से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हैड टू का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ हैड टू। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या सेंस की बात करें, ऐसे वाक्य जिनमें कोई मजबूरी दर्शाई जाती है, जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वर्तमान में किसी कार्य की मजबूरी जहां दर्शाई जाती है, ऐसी स्थिति में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपने हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग अच्छे तरीके से सीख लिया है तो हैड टू आपके लिए बहुत ही आसान है। हर वीडियो में मैंने एक एक टॉपिक को ही लिया है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से उसको डीपली समझ सके। तो इसको आप बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसा आपने प्रेजेंट में किया, ऐसे वाक्य जिनमें किसी मजबूरी को दर्शाया जाता है, कोई प्रेशर होता है कार्य करने का, लेकिन वो वर्तमान के लिए ही वैलिड है। लेकिन अगर हैड टू की अगर आप बात करें, पास्ट के अंदर यदि हमारी किसी कार्य को करने की मजबूरी थी, हम किसी कार्य को करने के लिए विवश थे, तो ऐसी स्थिति में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पहचान की बात करें, ऐसे वाक्य जिनके अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे, इसके अलावा पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ऐसे शब्द भी वाक्य के अंत में आपको मिल सकते हैं। तो सेंस समझने की बात यही है कि पास्ट टेंस के अंदर कोई कार्य हमें करना पड़ता था, तो ऐसी स्थिति में आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल्स की बात करते हैं। रूल्स के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव। एक बात क्लियर कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट की तरह सिंगुलर प्लूरल के लिए जैसे आप उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब तो हैड का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है ये जो सीरीज हमने चलाई हुई है इन्फिनेटिव की, इसके अंदर हर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने टू का प्रयोग किया है और टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है, न कि किसी अन्य फॉर्म का। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आप हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। और अगर मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। तो अफर्मेटिव के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप कर देंगे। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए आपको हैड के बाद में नोट लगा देना है। अगर नहीं आता है तो नहीं के लिए आप नोट लगाएंगे और कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए हैड को आपको शुरू में लगा देना है, तो ये बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट। चूंकि हैड वाक्य की शुरुआत में आ जाता है तो उसके बाद जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां नेगेटिव वर्ड का यूज आप कर सकते हैं यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दें। उम्मीद करता हूं कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड सारी वीडियोस को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं। तो अपने सुझाव आप ज़रूर दें, जिससे
मेरा उत्साह बढ़े, जिससे मैं नए टॉपिक पर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप के लिए यदि आपने फर्स्ट टाइप को बना लिया तो सेकंड टाइप आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको केवल WH वर्ड को फर्स्ट टाइप फॉर्मूले के सामने लगा देना है, तो वो बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने एक ही फॉर्मूले से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, ये सभी फॉर्मूले हमने बना दिए। तो उम्मीद करता हूं हैड टू का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। हैज टू, हैव टू में हमने पढ़ा कि ऐसे वाक्य जिनमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, यानी वर्तमान समय में किसी कर्ता के लिए कोई मजबूरी दर्शाई जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि आप उस पहचान को पास्ट में ले जाएंगे जहां पे आपने पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं पढ़ा, उसकी जगह आप पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा था, यानी पास्ट में, भूतकाल में कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़ता था। मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, मुझे तेज दौड़ना पड़ता था, मुझे कड़वी दवाई लेनी पड़ती थी, हमें वहां जाना पड़ा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप हैड टू का प्रयोग करके बनाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसको देखकर आप बहुत आसानी से अपने आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को, जैसे राम को जल्दी उठना पड़ता था, यानी पास्ट में एक मजबूरी दर्शाई गई है। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट यानी राम, उसके बाद हैड टू का प्रयोग आप करेंगे। राम हैड टू, फर्स्ट फॉर्म यानी गेट अप, जल्दी उठना पड़ता था यानी गेट अप अर्ली, ये एक एडवर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। राम की बात करें तो ये एक प्रॉपर नाउन है। चलिए, राम हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको देखिए आप, राम हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करें, यानी राम को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप राम हैड नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात आती है कभी नहीं की, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर देंगे, यानी राम को सुबह जल्दी कभी नहीं उठना पड़ता था, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, अगर इसको बनाना पड़े आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइम में, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लगा देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाता है, क्या राम को जल्दी उठना पड़ता था, तो ऐसी कंडीशन में आप हैड को शुरू में ले आएंगे। हैड राम, अगर नहीं आता है तो आप नोट लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। हैड राम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं तीनों एग्जांपल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी राम को जल्दी क्यों उठना पड़ता था। तो क्यों के लिए आप WH वर्ड को वाक्य की शुरुआत में ले आएंगे, यानी व्हाई। देखिए बहुत ही आसान है। अच्छा, एक चीज तो आपने सीख ली होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी कि यदि एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं तो उसके जो दूसरे पार्ट्स है, यानी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, उनको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए WH वर्ड को आपने शुरुआत में लगा दिया, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि हैड अगर आप शुरू में लगा देते हैं और सेकंड टाइप के लिए WH वर्ड को वाक्य की शुरुआत में लगा देते हैं, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन जाता है।
तो उसके लिए WH वर्ड को आप शुरू में लगा देंगे, वाई हैड राम, यानी आगे का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। वाई हैड राम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं यूज ऑफ हैड टू बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं। स्क्रीन पर आप जो सेंटेंसेस देख रहे हैं इनको आप जरूर हल करें, और इसके साथ साथ अपने घर पर भी आप जितने भी मैंने आपको यूजेस बताए हैं अब तक उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए। और वीडियो अगर ये वास्तव में अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।